बहुत पहले की बात है। एक गांव में गोविंद नामी शख्स रहा करता था। उसका फर्जंद था चेतन, लेकिन चेतन बहुत ही निकम्मा और लापरवाह था। गोविंद को अपना बेटा काहिल और निकम्मा नजर आता था। वो हमेशा अपने फर्जंद पर बरहम हुआ करता और अक्सर अपने फर्जंद से कहता कि वो कोई भी काम के काबिल नहीं है। हमेशा वालिद के ताने सुनकर उसे महसूस होने लगा कि वो वाकई अहमक और निकम्मा है। लेकिन अपने वालिद को बताए बगैर चेतन ने एक हुनर हासिल किया। वो अपनी सांस रोककर बहुत देर तक पानी में खड़ा रह सकता था। जब भी चेतन के वालिद उसे कोई काम सौंपते वो उसे बिगाड़ देता। गोविंद सोचा करता कि अगर इसकी शादी कर दी जाए तो शायद ये सुधर जाएगा, लेकिन गांव में कोई भी चेतन को अपनी बेटी देने के लिए तैयार ही नहीं था। एक दिन गोविंद को पड़ोसी गांव से एक दावतनामा मिला। वो अपने फर्जंद चेतन को समझाकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया और उसे समझाया कि वहाँ पर कैसे रहना है। वहाँ पहुँचते ही अपने जूते दरवाजे के पीछे उतार देना और कुर्सी पर बैठ जाना, समझे? जब भी वालिद गोविंद कुछ भी कहता चेतन उल्टा ही समझता। फिर भी उसने हाँ कहते हुए अपना सर हिला दिया। ठीक है अब्बा, आपने जो कहा है मैं उस पर अमल करूंगा। चेतन अपने वालिद की नसीहत को सोचते सोचते गाड़ी में सवार हो गया, लेकिन उसके दिमाग में उलझन थी कि उसे क्या करना है। और जब वो उस घर पहुंचा तो अपने जूते तो कुर्सी पर रख दिए और खुद दरवाजे के पीछे जाकर बैठ गया। चेतन का रवैया देखकर मेजबान सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी से गोविंद और चेतन को नहीं मिलवाया। मुझे ऐसा बेवकूफ लड़का नहीं चाहिए, जाइए यहाँ से। बेइज्जत होने के बाद गोविंद घर आया और चेतन पर बरहमी का इजहार करने लगा। नालायक कहीं के, पूरी जिंदगी कमारे रहोगे, कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हें अपनी बेटी देगा। अब चेतन उस बेवकूफ की तलाश में निकल पड़ा जो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे। उसने घर छोड़ दिया और फिर उधर इधर भटकने लगा। 3 दिन तक वो भटकता रहा। चौथे दिन वो एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गया। अचानक उससे एक करीबी गार से गुर्राटों की आवाजें आने लगी। जब उसने गार में दाखिल होकर देखा तो वहां पर एक शैतान जोर से गुर्राटे लेते हुए सो रहा था। चेतन गार के अंदर गया और शैतान को गौर से देखने लगा। वो समझने लगा कि शायद उसकी मंजिल आ गई है। ये तो बेवकूफ शख्स है जो मुझसे डरकर गार में सोया है। आखिरकार मुझे मेरा ससुरा मिल गया। चेतन शैतान के करीब गया और उसके बाल हिलाने लगा। शैतान नींद से बेदार हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौन है? किसने मुझे उठाया? अरे कामचोर, अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिए बगैर तू कहाँ जाएगा? फौरन अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। ये कहकर चेतन ने शैतान के कान खींचे। शैतान गुस्से में आ गया और चेतन को कच्चा चबा जाने का सोचने लगा। तभी चेतन की बातें सुनकर शैतान की बीवी बाहर आ गई। शैतान की एक बेटी भी थी। क्योंकि ये खानदान शैतान था, इसलिए उनकी बेटी के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा था। जब शैतान की बीवी ने देखा कि उसका शौहर नौजवान लड़के को कच्चा चबाने वाला है तो वो उसे रोकना चाहती थी, क्योंकि ये उसकी बेटी का मामला था। अजीब शैतान हो तुम, अपने होने वाले दामाद की बेइज्जती करते हो क्या? शैतान बीवी अपने शौहर को डांटने लगी। लड़की कहाँ है? ये कहकर चेतन इधर उधर देखने लगा। अभी वो बाहर गई है, आधी रात वापस आ जाएगी। तुम थके हुए लगते हो बेटा, थोड़ा आराम कर लो। चेतन ने शैतान की बीवी की तरफ से पेश किए गए फल नोश किए और सो गया। चेतन सेहतमंद और फुर्तीला नजर आता था, इसलिए शैतान उसे खा जाना चाहता था। लेकिन शैतान की बीवी चेतन के करीब बैठ गई ताकि अपने शौहर से उसकी हिफाजत कर सके। शैतान की बेटी निफ्स शब को घर लौटी और शोर मचाने लगी। चेतन ये शोर सुनकर नींद से बेदार हो गया। बहुत इंतजार के बाद तुम्हारे लिए कोई लड़का मिला है। हाय, कहाँ है वो? कहाँ है? ये कहकर वो वहाँ झांकने लगी जहाँ पर चेतन सो रहा था। चेतन ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और शैतान की बेटी को देखने लगा। चेतन को देखकर शैतान की बेटी को खुशी होने लगी और उसने ये कहा, वाह वाह, क्या सेहतमंद है। क्या तुम उसे खा जाओगी? ऐसी गलती नहीं करना बेटी, वरना तुम्हें कोई शादी के लिए नहीं मिलेगा। अम्मी, मैं तो समझ गई, लेकिन बाबा क्या करेंगे? कोई इंसान मिलेगा तो क्या वो छोड़ेंगे? इसीलिए तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ बेटी, इस लड़के की हिफाजत के लिए। मुझे कुछ काम है, मैं बाहर जा रही हूँ।
चेतन को देखकर शैतान की बेटी का दिल उसे खाने के लिए ललचाने लगा। उसने चेतन को गार में खा लिया तो उसकी वालदा उसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसने एक मंसूबा बनाया। उसने चेतन को नींद से बेदार किया। सुनिए, हमने शादी का इंतजाम कर लिया, आप उठिए। चेतन ने शैतान बेटी का इरादा भांप लिया। अरे रे रे, पहले जहेज की रकम तो लाओ। ये सुनकर शैतान की बेटी अंदर गई और सोने के सिक्कों की थैली लाकर चेतन के हवाले कर दी। चेतन ने थैली को अच्छी तरह देख लिया। अब वो शैतान बेटी के साथ आहिस्ता आहिस्ता निकलकर बाहर आ गया। जैसे ही वो कार से बाहर आए, चेतन कहने लगा, नहाए बगैर शादी कैसे करेंगे? मुझे तो नहाना पड़ेगा ना। शैतान की बेटी चेतन को एक तालाब के पास ले गई। चेतन ने सोने के सिक्कों की थैली के साथ तालाब में छलांग लगा दी और तालाब की तह में जाकर सांस रोककर बैठ गया। शैतान की बेटी बहुत देर तक चेतन का इंतजार करती रही, लेकिन वो बाहर नहीं आया। लगता है पानी में डूबकर मर गया है। कल सुबह आऊंगी और उसकी लाश ऊपर आ जाएगी, तब उसे खा लूंगी। ये सोचकर शैतान की बेटी अपने गार को वापस हो गई। कुछ देर बाद चेतन पानी से निकल आया और आहिस्ता आहिस्ता देखने लगा कि शैतान की बेटी है या चली गई। वो सोने के सिक्कों की थैली लेकर घर आ गया। फिर उसके बाद उसकी शादी धूमधाम से हो गई। अब गोविंद भी समझ गया कि बार बार बेटे को ताने नहीं देना चाहिए। बाज औकात उसे अपने फैसले लेने के लिए आजाद छोड़ देना चाहिए। चेतन ने भी साबित कर दिया कि वो निकम्मा नहीं है।